इस रोमांचक कहानी की शुरुआत होती है माइकल नाम के एक आदमी को दिखाते हुए जो अपने फादर के साथ बैठा हुआ था। दरअसल माइकल और उसके फादर प्रीस्ट फैमिली से बिलोंग करते थे। उनकी फैमिली में जितने भी जनरेशन के बच्चे होते हैं वो सब के सब प्रीस्ट ही बनते आगे चल के। माइकल और उसके फादर तो फिलहाल के लिए एक मरी हुई लेडी को फ्यूनरल के लिए तैयार कर रहे थे, क्योंकि यही उन सारे प्रीस्ट का काम था। अब यहाँ माइकल अपने फादर से पूछता है कि आखिरकार इस लेडी की मृत्यु कैसे हुई। तब जाकर माइकल के फादर सिंपली बताते हैं कि हम प्रीस्ट का काम इन्हें तैयार करना है, हम इनके मरने के रीजन के बारे में ना जाने वही अच्छा है। हमें तो उस लेडी के बॉडी पर छोटा सा नेकलेस दिखाया गया और कई सारे डेविल के टैटूज बने हुए थे। ये चीजें बहुत ही अजीब तरीके से कंबाइन हो रही होती हैं, जैसे कि इंटर रिलेटेड हो। पर माइकल और उसके फादर इस बात पर ज्यादा ना सोचते हुए उन्हें आगे पास ऑन कर देते हैं। अब यहाँ पर माइकल सीधा अपने एक दोस्त के पास चला गया था। माइकल तो अपने फ्रेंड को बता रहा होता है कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं एक्सोर्सिज्म का प्रीस्ट बनूं, यानी कि उनकी तरह प्रीस्ट फैमिली में काफी ऊंचाई पर पोस्ट पर जाऊं। लेकिन माइकल को इन चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। वो काफी इंटेलिजेंट होता है, इसीलिए उसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम जो करना था। लेकिन माइकल ने अपने फ्रेंड को बताया कि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट कर रहा है प्रीस्ट बनने के लिए, क्योंकि माइकल के फादर का बहुत ही बड़ा ड्रीम है कि वो काफी अच्छा प्रीस्ट बने। माइकल का फ्रेंड भी उसे रोकने लगा कि आखिरकार तुम इतने अच्छे हो, तुम्हें कोई भी जॉब मिल जाएगी, फिर तुम इसके पीछे क्यों जा रहे हो। तब जाकर माइकल ने इसका सॉल्यूशन निकाला कि वो अपनी ट्रेनिंग खत्म करेगा और जैसे ही प्रीस्ट की उपाधि उसे देनी जाएंगी वो सिंपली क्लियर कर देगा कि वो प्रीस्ट बनने लायक नहीं है और वहां से क्विट करके मल्टीनेशनल कंपनी में चला जाएगा। ये प्लान माइकल के दोस्त को भी अच्छा लगता है, इसीलिए माइकल सीधा उसी दिन से चला गया अपनी प्रीस्ट की ट्रेनिंग खत्म करने के लिए। यहाँ पर अब हमें पूरे 4 साल बाद का समय दिखाया गया, जहाँ पर माइकल ने अपने कुछ दोस्तों के साथ प्रीस्ट की ट्रेनिंग खत्म कर ली होती है। वहाँ पर तो फादर मैथ्यूज नाम के उनके एक गाइड भी थे जो सभी की टीचिंग किया करते। फादर मैथ्यूज तो सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा माइकल से इम्प्रेस हुए होते हैं, क्योंकि उसके ओवरऑल ग्रेड्स बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। लेकिन फादर मैथ्यूज माइकल को बोल रहे थे कि तुम्हारा एक सब्जेक्ट में बहुत ही लो स्कोर है, और वो कोर्स था एक्सोर्सिज्म। फादर मैथ्यूज को माइकल से कुछ इंपॉर्टेंट बातें करनी थी, इसीलिए वो उससे एक बार मिलने बुलाते हैं रात के समय में। लेकिन माइकल ने यहाँ पर सिंपली फादर मैथ्यूज को कह दिया कि वो इन सारी प्रीस्ट की चीजों में बिल्कुल अच्छा नहीं है, इसीलिए उसे ये चीजें छोड़नी है और अपने लाइफ में मूव ऑन करना है। पर फादर मैथ्यूज इस बात को इग्नोर करके उससे रात को मिलने के लिए कहते हैं। माइकल तो अब नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वो इन सारी चीजों से निकलकर कैसे मल्टीनेशनल कंपनी में जाए। अब यहाँ रात का समय होता है और माइकल फादर मैथ्यूज से मिलने के लिए एक रोड साइड पर खड़ा था। फादर मैथ्यूज भी अब लगातार रोड के दूसरे साइड से आ रहे होते हैं। तभी अचानक एक लेडी जो कि बाइसिकल पे सवार थी, उसने गलती से फादर मैथ्यूज को टक्कर मार दी। मैथ्यूज बहुत ही ज्यादा घायल होकर नीचे गिर गए और वो लेडी भी बाइसिकल से नीचे उतर जाती है। पर अचानक एक ट्रक आकर डायरेक्टली उस लेडी को ठोकर मार देती है, जिससे कि वो इतना घायल हो गई कि वो अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। माइकल तो जल्द से जल्द उन दोनों को ही बचाने के लिए चला गया। मैथ्यूज तो ठीक होते हैं, लेकिन माइकल अब उस मरती हुई लेडी के पास चला गया। उस लेडी को जब पता चला कि माइकल एक प्रीस्ट है तो वो उससे ब्लेस करने के लिए कह रहा था, ताकि वो हेवन में जाकर अपनी जिंदगी गुजार सके और उसके पुराने पाप पूरी तरीके से धुल जाएं। माइकल अब अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से उसे ब्लेस करता है और उसकी सारी बुरी चीजों को मिटा देता है। वो लेडी तो अब वहीं पर मर गई थी। थोड़ी देर बाद माइकल और मैथ्यूज एक साथ बैठे हुए थे और वो दोनों तो इस इंसिडेंट के बारे में बात ही नहीं कर रहे होते, जैसे कि उनके लिए ये कैजुअल चीजें हों। अब यहाँ पर फादर मैथ्यूज माइकल को कह रहे थे कि मैं चाहता हूँ कि तुम एक्सोर्सिज्म की और क्लासेस लो, जिससे कि आगे चलकर तुम्हारी पोस्ट और ज्यादा बढ़ जाए। पर माइकल तो उन्हें बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैं प्रीस्ट नहीं बनना चाहता, मैं ये सारी चीजें हैंडल नहीं कर पाऊंगा। पर फादर मैथ्यूज ने जो अपनी आंखों से देखा कि माइकल ने किस तरीके से उस मरती हुई लेडी को ब्लेस किया, तो वो उससे काफी इंप्रेस हो गए थे और कहने लगे कि तुम एक अच्छे प्रीस्ट बन सकते हो, क्योंकि हाल ही में इविल एक्टिविटीज बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी हैं और हमें तुम्हारे ही जैसे प्रीस्ट की जरूरत है जो उन शैतानी शक्तियों को खत्म करने में मदद कर सके। इसीलिए फादर मैथ्यूज एक सुझाव देते हैं कि रोम में एक ऐसे चर्च है जो तुम्हारे जैसे कई बहादुर प्रीस्ट की एक टीम बना रहे हैं।
और वो रहने और सीखने के सारे एक्सपेंसेस खुद ही लगाएंगे, सिर्फ तुम्हें कुछ महीनों की ट्रेनिंग वहां जाकर करनी है। हालांकि माइकल शुरुआत में इस बात के लिए मना कर रहा था, पर तब जाकर फादर मैथ्यूज उसे एक धमकी देते हुए कहते हैं कि चर्च ने जो तुम्हें अमाउंट दिया है उसे हम एक लोन में कन्वर्ट कर देंगे जिसे कि तुम कभी नहीं भर पाओगे। अब यहाँ माइकल के पास कोई रास्ता नहीं था इस एक्सोर्सिज्म वाली क्लासेस को कंटिन्यू करने का, इसीलिए अब माइकल रोम चला जाता है जहाँ उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रॉपर एक्सोर्सिज्म की ट्रेनिंग थी जो काफी खतरनाक हो सकती है और इसमें इंसानों के अंदर मौजूद शैतान को बाहर निकालने की एक्टिविटीज कराई जाती थी। माइकल तो रोम की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास में पहुंचता है जहां पर फादर जेवियर मौजूद थे। अब यहाँ पर फादर जेवियर सारे बच्चों की एक्सोर्सिज्म के रिलेटेड क्लास ले रहे थे। दरअसल एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने से पहले जो प्रोसीजर किए जाते थे वो उन सारी बातों के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। फादर जेवियर ने सिंपली ये बताते हुए कहा कि अगर तुम्हें किसी इंसान के ऊपर एक्सोर्सिज्म करना है तो तुम्हें सबसे पहले ये सुनिश्चित करना होगा कि कहीं वो पेशेंट मेंटल ट्रोमा से तो नहीं गुजर रहा है या फिर उसे कोई फिजिकल बीमारी तो नहीं है, क्योंकि ये चीजें कंफर्म करने के बाद ही हम ये पता करने जाएंगे कि उसकी बॉडी में सच में एक शैतान है कि नहीं। डेविल पोजीशन का पता करने का सबसे अच्छा तरीका तो ये था कि वो पेशेंट सभी से अलग ही रहता था, उसे सोशलिटी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता क्योंकि शैतान इस तरीके से नहीं बिहेव करते, और साथ ही साथ वो पेशेंट खुद की बॉडी को चोट पहुंचाता। ये कुछ ऐसे सिम्टम्स थे जिससे कि वो पता लगा सकते हैं कि ये पोसेस है कि नहीं। अब यहाँ फादर जेवियर ने तो वीडियो और इमेजेस के थ्रू कई सारे पेशेंट्स को दिखाया जो कि शैतान के कब्जे में आ चुके थे, लेकिन चर्च के कई काबिल प्रीस्ट ने उन सभी को आजाद किया और शैतान को बाहर निकाल दिया। फादर जेवियर पढ़ाते हुए अचानक उनकी नजर माइकल के ऊपर गई। वो कुछ ऐसा नोटिस करते हैं जो कोई नहीं कर पाता। साथ ही साथ फादर जेवियर थोड़े डरे हुए थे, इसीलिए उन्होंने माइकल को फादर ल्यूकस से मिलने के लिए भेज दिया। माइकल तो चला जाता है ल्यूकस के पास जो एक खंडहर टाइप की जगह पर रहा करता था। फादर ल्यूकस तो माइकल से काफी सारी बातें करते हैं कि वो किस तरीके से पढ़ाई कर रहा है और उसका इंटरेस्ट किस में सबसे ज्यादा है। माइकल और ल्यूकस के बीच एक अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी क्योंकि वो दोनों सेम प्रोफेशन से बिलोंग जो करते थे। अब यहाँ पर फादर ल्यूकस माइकल को लेकर अपने घर के अंदर चले जाते हैं। वहाँ पर तो हर जगह पर कई सारी बिल्लियां दिखाई दे रही थी, और तो और वहाँ फादर ल्यूकस की एक असिस्टेंट और उनकी एक रिलेटिव भी आई थी जिसका नाम रोज होता है। वो एक चेयर पर बैठी हुई थी और हमें पता चला कि वो प्रेग्नेंट भी है, लेकिन रोज उन बिल्लियों के साथ मिलकर बहुत ही अजीब बिहेव करती है। माइकल भी उसे नोटिस कर रहा था। तब जाकर फादर ल्यूकस माइकल को बताते हैं कि मेरी ये रिलेटिव जिसका नाम रोज है वो किसी शैतान से पॉसेस हो चुकी है और इसे कंफर्म करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। फादर ल्यूकस ने तो माइकल को कहा कि तुम इस बैग के अंदर अपनी कोई इंपॉर्टेंट चीज रख दो। माइकल ने तो अमेरिकन डॉलर का नोट उसके अंदर रख दिया और वो दोनों रोज के पास चले गए। यहाँ अब फादर ल्यूकस रोज से पूछते हैं कि आखिरकार माइकल की उस बैग में क्या मौजूद है। रोज ने कहा कि आखिर ये मैं कैसे बता सकती हूँ। फादर ल्यूकस उसे गेस करने के लिए कहते हैं, पर रोज ये बिल्कुल नहीं कर पाती। थोड़ी देर बाद फादर ल्यूकस थोड़ा सा एग्रेसिव होने लगी और जबरदस्ती रोज से पूछने लगी कि आखिर इसमें क्या है। धीरे धीरे अचानक रोज का बिहेवियर एग्रेसिव होने लगा और ऐसा सच में महसूस हो रहा था कि उसे कोई कंट्रोल कर रहा है। उसने बहुत ही अलग आवाज में कहा कि माइकल की उस पॉकेट में अमेरिकन डॉलर है। माइकल ने उस डॉलर को निकाल कर भी दिखाया, जिसके बाद ल्यूकस माइकल को ये बात कंफर्म करते हैं कि अगर वो पेशेंट किसी अनजान तरीके की चीजों के बारे में भी पता लगा ले तो ये पहला कंफर्मेशन था कि वो पॉसेस हो चुकी है। फादर ल्यूकस ने अपनी चैंटिंग करना स्टार्ट कर दिया लैटिन वर्ड्स में, जिससे कि रोज के अंदर मौजूद वो शैतान बाहर आने की कोशिश करने लगा। वो तो फादर को बहुत ही बुरी बुरी गालियां भी देता है, लेकिन फादर ल्यूकस को काफी एक्सपीरियंस था। उनके कुछ लैटिन वर्ड्स पढ़ने के बाद ही वो वहीं बेहोश हो गई और फिर बाद में फादर ल्यूकस की एजेंट उसे वहां से लेकर चली गई। रोज को इस समय आराम करने की जरूरत है। बाहर आने के बाद माइकल फादर ल्यूकस से कहने लगा कि आखिरकार उसकी बॉडी से कब तक पूरी तरीके से वो शैतान बाहर निकलेगा। फादर ल्यूकस उसे बताते हैं कि ये एक लंबा प्रोसेस होता है। शैतान को पूरी तरीके से खत्म करने में कई महीने लग जाते, पर उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब रोज के ऊपर उन्होंने लैटिन वर्ड्स पढ़ दिए हैं, जिससे अच्छा तो यही होगा कि वो शैतान वहां से चले जाए। अब यहाँ माइकल जब अपने चर्च में आ जाता है तो उसे एंजेला नाम की एक रिपोर्टर मिलती है। हमें पता चला कि एंजेला भी फादर ल्यूकस से मिलना चाहती है अपने कुछ रिसर्च पेपर्स के लिए, लेकिन फादर ने उसे मिलने से मना कर दिया था। इसीलिए अब एंजेला माइकल से दोस्ती कर लेती है और उसे अपना कार्ड देती है। दोनों के अंदर फिलहाल के लिए थोड़ी सी दोस्ती हो गई थी। यहाँ माइकल चर्च के अंदर कोई लेक्चर अटेंड कर रहा था जिसमें कि फादर सिंपली ये बता रहे थे कि जैसे गॉड्स के
अंदर भी हायरार्की होती है, वैसे ही शैतानों में भी होती है, जिसके अंदर एक लेवल्स होते हैं, यानी कि लेवल के बाद शैतानी शक्तियां काफी बढ़ती जाएंगी। उन्होंने कई सारी शैतानी शक्तियों के नाम भी बताए, लेकिन तभी अचानक उस पूरे क्लास की इलेक्ट्रिसिटी ही चली गई। ये पूरी चीजें डिस्टर्ब हो जाती हैं, इसीलिए क्लास को वहीं बंद करना पड़ा। अब यहाँ माइकल नोटिस करता है कि उसकी जेब में एक छोटा सा लॉकेट है, और ये तब उसके जेब में आया था जब वो फादर ल्यूकस के घर से लौटा था। इसीलिए माइकल सीधा फादर ल्यूकस के घर पर चला गया ये बात बताने के लिए। फादर ल्यूकस और माइकल तो रोज को सामने बिठाते हैं और उससे पूछने लगते हैं कि ये लॉकेट आखिरकार तुमने माइकल की जेब में क्यों डाला, लेकिन रोज कहती है कि मुझे इस बारे में बिल्कुल आइडिया नहीं है। फिर वो दोनों रोज से पूछने लगी कि इस लॉकेट के बारे में तुम क्या जानती हो। रोज इतना कहती है कि इस लॉकेट को मेरे फादर ने मुझे दिया था। माइकल को फादर ये बताते हैं कि रोज के फादर कई समय पहले उसे छोड़कर शहर में चले गए और तब से ही रोज के साथ ये खतरनाक चीजें होना स्टार्ट हुई हैं। माइकल इसीलिए परेशान था क्योंकि ये लॉकेट सेम टू सेम उसी के जैसा दिखता है जिस तरीके से उसने कहानी की शुरुआत में एक लेडी की डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए रेडी किया था। इसीलिए उसने सीरियस कंडीशन के बारे में फादर को बताया और अब फादर ल्यूकस तो उसी लॉकेट को लेकर रोज के हाथ पर बांध देते हैं और लैटिन वर्ड्स में स्पिरिचुअल स्टार्ट कर देते हैं। रोज के अंदर मौजूद वो शैतान अब तो सच में बाहर आने लगा था, जो बहुत जोर से चिल्लाता है। अब यहाँ रोज के बॉडी में जो खतरनाक डेविल मौजूद था वो माइकल से तो कुछ कहने लगा होता है। रोज के अंदर मौजूद शैतान ने तो उस मरी हुई लड़की के बारे में कहा जिसे कि माइकल कहानी की शुरुआत में फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। वो तो माइकल को सारी चीजें उसी तरीके से बताता है जो एक्चुअल में हुई थी। माइकल बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया क्योंकि ये चीजें तो सिर्फ उसे और उसके फादर को ही पता थी। जिसके बाद वो शैतान माइकल को कुछ और वर्ड्स बोलकर परेशान करता है और अब तो वो माइकल का गला भी दबाने के लिए चला गया था। माइकल की हालत सच में खराब हो चली थी, लेकिन वो किसी भी तरीके से फादर ल्यूकस की मदद से रोज के अंदर के शैतान को शांत कर देता है। बेहोश होने से पहले रोज ने अपने मुंह के अंदर से कई सारे काले काले नेल्स निकाले थे जो बहुत ही ज्यादा नुकीले होते हैं और नुकसानदायक भी। रोज को आराम करने के लिए हॉस्पिटल ट्रांसफर कर दिया गया था। अब यहाँ माइकल फादर ल्यूकस से उन नेल्स के बारे में पूछते हैं कि आखिर ये कहां से आ सकते हैं। यहाँ हमें पता चला कि माइकल बिल्कुल भी डीमंस और शैतानी शक्तियों पर भरोसा नहीं करता। वो हर एक चीजों को साइंटिफिक तरीके से देखता है। माइकल ने अपना कंक्लूजन ये निकाला कि उसके फादर ने ही उसके साथ रेप किया और वहां से भाग गया, जिसकी वजह से आज वो मिस्टीरियस तरीके से प्रेग्नेंट है और इन्हीं सारे मेंटल ट्रॉमा और अकेलापन की वजह से रोज की बॉडी में ये चेंजेस हो रहे हैं जो शायद किसी शैतान का बिल्कुल नहीं हो सकता। फादर ल्यूकस माइकल को यहाँ समझा रहे थे कि तुम एक बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाले हो। अगर तुम एक्सोर्सिज्म करके शैतानों को भगाना चाहते हो तो सबसे पहले तुम जिस तरीके से गॉड पर विश्वास करते हो वैसे ही शैतानों पर भी विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि इससे उन शैतानों को और ज्यादा शक्ति मिलती थी। पर माइकल ने तो सिंपली कह दिया कि वो साइंटिफिक रीजन पर ही भरोसा करता है। जब तक उसके सामने सारी चीजें नहीं आ जाती वो नहीं मानेगा कि डीमन सच में होते हैं और शैतान लोगों पर हावी हो जाएंगे, जिस वजह से अब यहाँ पर फादर ल्यूकस काफी परेशान लग रहे थे। पर अब माइकल को वो लेकर एक बच्चे के पास चले गए जिसे कि कल रात से ही काफी अजीब चीजें महसूस हो रही थी। वो बच्चा अपने मदर के साथ रहा करता था, जहाँ वो बता रहा होता है कि मुझे सपने में कुछ अजीब से जानवर परेशान करते हैं। यहाँ तक कि उस बच्चे ने अपने बॉडी पर भी दिखाया कि वहाँ काटे जाने के निशान थे और ये निशान तो किसी इंसान के दांतों से मैच कर रहे होते हैं। फादर ल्यूकस समझ गए थे कि ये जरूर किसी शैतान का ही काम है, इसीलिए उन्होंने उस बच्चे को बुलाया और उसके ऊपर हाथ रख के लैटिन वर्ड्स में कुछ चैंटिंग की और एक रिचुअल स्टार्ट कर दिया। वो तो बच्चे के पिलो को भी देखता है और उसके अंदर से एक छोटा सा फ्रॉग निकला जिसे कि वो तुरंत ही लेके जाके जला देते हैं और उसकी मदर से कह रहे थे कि शायद यही शैतान था जो फ्रॉग के रूप में यहाँ मौजूद था, लेकिन अब उन्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमने यहाँ नोटिस किया कि वो छोटा बच्चा माइकल की तरफ अजीब नजरों से देखकर अपनी मदर के कान में कुछ कह रहा है, जिससे उसकी मदर शॉक हो गई। फिलहाल के लिए माइकल और ल्यूकस बाहर आ जाते हैं अपने घर की तरफ। तभी माइकल ने अपनी जेब के अंदर उसी फ्रॉक को देखा जो ल्यूकस ने उस बच्चे के घर पर निकाला था। माइकल फ्रॉक को लेकर पास ही वाले पॉन्ड में फेंकने चला जाता है, पर चौंकाने वाली बात ये हो गई कि उस जगह पर पहले ही इस तरीके के फ्रॉग मौजूद थे। यानी ये सारी चीजें ल्यूकस की सिर्फ एक ट्रिक थी। इसमें ना ही कोई रिचुअल था और ना ही कोई लैटिन वर्ड्स चैंटिंग किए गए थे। माइकल अब यहाँ पर ल्यूकस से बात करने जैसे ही जाता है तब ल्यूकस को खबर मिली कि रोज ने सुसाइड करने की कोशिश की है। जल्द से जल्द वो सभी लोग हॉस्पिटल में चले गए रोज को देखने के लिए। डॉक्टर्स ने यहाँ पर अपने हाथ उठा दिए थे कि हमने सारी चीजें ट्राई कर ली।
यहाँ तक कि उसे बेहोश होने की बहुत सारे डोजेस भी दे दिए थे, पर रोज तो शांत होने का नाम ही नहीं लेती। माइकल और फादर ल्यूकस उसके सामने चले गए और साफ साफ दिखाई दे रहा था कि वो शैतान अब रोज के ऊपर हावी हो चुका है। माइकल तो अब अपने साइंटिफिक रीजंस देते हुए रोज से कहने लगा कि आखिर तुम्हें क्या चाहिए। तब जाकर रोज के अंदर मौजूद वो शैतान बताता है कि मुझे ये लड़की चाहिए जिससे कि मैं किसी भी हालत में लेकर जाऊंगा। पर माइकल यहाँ पर एक बात कहने लगा कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, तुम कोई दूसरी पर्सनालिटी नहीं हो, बल्कि रोज के अंदर मौजूद सिर्फ उसके बुरे थॉट हो। मैं डीमंस और शैतानों पर बिलीव नहीं करता, इसीलिए तुम नाटक करना बंद कर दो। रोज के अंदर जो शैतान मौजूद था वो इस बात से बहुत गुस्सा होने लगता है। उसने तो काफी जोर से चिल्लाना स्टार्ट कर दिया और रोज की बॉडी को टॉर्चर करने लगता है। फादर ल्यूकस ये सब रोकना चाहते थे, पर अब काफी देर हो चुकी है। रोज की बॉडी इतनी ज्यादा नाजुक हो जाती है कि उसके पूरे जगहों से खून निकलने लगा और वो तड़प तड़प कर वहीं अपना दम तोड़ देती है। माइकल तो वहां से चला जाता है, लेकिन फादर ल्यूकस को बहुत ही ज्यादा गिल्ट हो रहा था क्योंकि इस पेशेंट की पूरी जिम्मेदारी उसके अंडर थी और वो चाहता तो इसे बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता था। लेकिन एक बार फिर उनकी वजह से एक्सोर्सिज्म करते दौरान एक और मासूम बच्चे की जान चली गई। फादर ल्यूकस फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं सोच पा रहे थे। हमें तो अब माइकल को दिखाया गया जो एंजेलिका नाम की उसी रिपोर्टर को इस पूरे केसेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा था। माइकल तो यहाँ एंजेलिका से पूछ रहा होता है कि तुम्हारी इन सारी चीजों में इंटरेस्ट क्यों बढ़ गई है। तब जाकर एंजेलिका उसे बताती है कि मेरा 19 साल का एक भाई हुआ करता था जिसे कि मेरे पेरेंट्स ने एक असाइलम में भेज दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव करता और उसने मेरे फादर और मदर के ऊपर हमला करने की कोशिश भी की थी। एंजेलिका का भाई बहुत बुरी मौत मारा गया, लेकिन आज तक एंजेलिका को पता नहीं चला कि ये उसके अंदर मौजूद बीमारी थी या फिर उसे कोई खतरनाक शैतान कंट्रोल कर रहा था। इसीलिए इन सारी चीजों के बारे में पर्दाफाश करने के लिए वो इन शैतानी चीजों के बारे में जानना चाहती है। माइकल तो वापस अपने घर के अंदर आ जाता है और जब वो सोया हुआ था तो उसे एक बहुत ही बुरा सपना आया जिसमें कि वो किसी डेड बॉडी को फ्यूनरल के लिए प्रिपेयर कर रहा था। पर तभी अचानक उसे वहां पर किसी के आने की आवाज आती है। माइकल के ठीक सामने एक अजीब तरीके का खतरनाक हाथ आ जाता है जिसने कि वही लॉकेट पहना था जो उसने रोज के हाथ पर देखा था। माइकल तो उस हाथ को जरा सा दिखता ही रहता है, तभी उस हाथ ने उसका गला दबाना स्टार्ट कर दिया। वो इतना जोर से चिल्लाता है कि माइकल थोड़ी ही देर में नींद से उठ जाता है। इतना बुरा सपना उसने आज तक नहीं देखा था। तभी हमें अचानक फादर जेवियर दिखाई दिए जो माइकल को तुरंत ही बुलाते हैं और उसे ये बताते हैं कि तुम्हारे फादर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और उन्हें जल्द से जल्द इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। माइकल तो अपने फादर से बातें करता है और डॉक्टर से भी ये पूछता है कि उनकी जान खतरे में तो नहीं है। माइकल के फादर की कंडीशन सीरियस थी, इसीलिए प्रोफेसर जेवियर माइकल को ये भी राय देते हैं कि तुम अगली फ्लाइट से वहां पर चले जाओ क्योंकि इस क्रूशियल कंडीशन में उन्हें तुम्हारी जरूरत होगी। माइकल ने तुरंत ही फ्लाइट बुक कर दी और वहां जाने की तैयारी करने लगा। लेकिन अब यहाँ पता नहीं माइकल को अपने कमरे के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे फ्रॉग्स दिखाई देते हैं। एक समय पर वो दिखाई दे रहे थे तो दूसरे समय पर वहां से गायब हो जाते हैं। माइकल को नहीं समझ रहा था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन अब यहाँ माइकल को एक बुरी खबर मिलती है कि बहुत ज्यादा तूफान आने के कारण सारी फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई हैं। इसका मतलब ये था कि माइकल अपने फादर के पास जल्दी नहीं पहुंच पाएगा। माइकल बहुत अजीब फील कर रहा था, इसीलिए उसने अपना घर छोड़कर एक होटल के रूम में चला गया। पर तभी अचानक उसे एक कॉल आता है जिसमें कि उसे अपने फादर के चिल्लाने की आवाज आने लगी। वो कह रहे थे कि ये मुझे अपने साथ लेकर चले जाएगा और मेरी जान खतरे में है। माइकल कुछ इससे पहले कह पाता तभी डॉक्टर की आवाज आने लगी। डॉक्टर माइकल को अब बताते हैं कि उसके फादर 3 घंटे पहले मर चुके हैं। पर माइकल ने जवाब दिया कि मैंने तो अभी अभी अपने फादर से बात की है, आखिरकार ये कैसे हो सकता है। इन सारी चीजों के बाद वो कॉल वहीं डिस्कनेक्ट हो गया। माइकल एकदम से डिप्रेशन में चला जाता है क्योंकि उसके फादर ही उसके फैमिली मेंबर्स में से बचे हुए थे। माइकल के मदर की मौत तो बचपन में ही हो गई थी। यहाँ पर अब वो अपने ग्रीटिंग कार्ड्स देखता रहता है जिसे कि उसकी मदर ने ही दिया था। माइकल की मदर हमेशा उसे ब्लेस किया करती कि तुम्हारे ऊपर गॉड का हाथ है और तुम्हें कोई भी शैतानी शक्ति छू नहीं सकती। माइकल को बहुत सारी अजीब चीजें महसूस होती हैं जो शायद किसी काली शक्ति से ही रिलेटेड थी। माइकल तो जल्द से जल्द एंजेलिका को बुलाता है और उसे लेकर सीधा उस लड़के के पास चला जाता है जहां पर कुछ समय पहले उसका इलाज करने आए थे। माइकल ने नोटिस किया था कि जब वो और ल्यूकस इलाज कर रहे थे तो इस बच्चे ने जरूर अपनी मदर के कान में कुछ कहा था।
इसीलिए अब माइकल उसकी मदर से पूछने लगता है कि वो क्या वर्ड्स थे। तब जाकर उसकी मदर ये बताती है कि मेरे बच्चे ने ये कहा था कि माइकल के फादर कुछ ही समय में मरने वाले हैं। माइकल शॉक हो गया और उसे एक बात का पता इतना तो चल गया था कि ये बच्चा सच में पॉसेस्ड हो चुका है, क्योंकि इसने एक तरीके से फ्यूचर ही बता दिया। बाहर आने के बाद माइकल जो पूरी तरीके से शॉक था, अंजेलिका के पूछने पर वो ये कंफर्म कर देता है कि उस बच्चे की बात सच हो गई, मेरे फादर अब मारे जा चुके हैं। जिस वजह से वो काफी परेशान होकर सीधा फादर ल्यूकस के पास आ जाता है। लेकिन ल्यूकस तो बहुत ही ज्यादा नाजुक कंडीशन में दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसकी वजह से अब एक और मासूम लोगों की जाने जाने लगी एक्सोर्सिज्म के कारण, और वो तो बहुत ही ज्यादा गिल्ट में जीने लगा था। हमें तो अब ये भी दिखाया गया कि फादर ल्यूकस अब किसी शैतान के कब्जे में हो चुके हैं जो हायरार्की लेवल में सबसे ज्यादा ताकतवर था। उनकी तबीयत धीरे धीरे खराब होने लगी और वो बहुत अजीब बिहेव भी करते हैं। फादर ल्यूकस ने भी अपने मुंह के अंदर से वही काले नेल्स निकाले जो कि रोज ने निकाले थे। और तो और जब माइकल उनसे मिलने के लिए आया तो फादर ल्यूकस बारिश में भीग रहे होते हैं अनजान तरीके से। माइकल को भी अंदाजा हो चुका था कि शायद इसके अंदर वो डीमन मौजूद है जो कि हायरार्की लेवल में सबसे ताकतवर हो सकता था। माइकल फिलहाल के लिए फादर ल्यूकस को घर के अंदर लेकर चला गया, लेकिन ल्यूकस को भी ये अंदाजा हो चुका था कि वो पॉसेस हो चुका है। इसीलिए उसने माइकल को कहा कि तुम फादर जेवियर को लेकर आ जाओ और जल्द से जल्द मेरा एक्सोर्सिज्म करना पड़ेगा, नहीं तो वो शैतान मुझे टॉर्चर करता ही रहेगा। माइकल ने तो जल्द से जल्द फादर जेवियर और एंजेलिका को बुला लिया। लेकिन माइकल जब फादर ल्यूकस के पास आता है तो ल्यूकस के अंदर मौजूद वो खतरनाक शैतान ये जानता था कि माइकल शैतान पर भरोसा नहीं करता है, इसीलिए वो पूरी कोशिश करने लगा माइकल को डराने की और इसे ऐसी ऐसी बात बताता है जो माइकल को पता ही नहीं थी। ल्यूकस के अंदर मौजूद शैतान ये कह रहा था कि जब तुम्हारे फादर मर रहे थे तो वो बहुत ही ज्यादा अकेले होते हैं, क्योंकि तुमने एक बेटे होने का फर्ज नहीं निभाया। वो तड़प तड़प कर अकेले ही मर गए। इस बात से माइकल थोड़ा सा डरने लगा, क्योंकि वो शैतान वही चाहता था। थोड़े समय के अंदर अंदर फादर जेवियर भी आ जाते हैं, जिसके बाद ल्यूकस में मौजूद वो शैतान अब उसकी बॉडी पर कब्जा करने लगा और उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़कर उसे टॉर्चर करता है। माइकल और फादर जेवियर ने एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करने के लिए उसे एक चेयर पर बांध दिया, जिससे कि ल्यूकस के अंदर का शैतान हिल ना सके। और अब पूरे श्रद्धा के साथ माइकल को ही चैंटिंग करनी पड़ेगी वो सारे लैटिन वर्ड्स, जिससे कि ये एक्सोर्सिज्म कंटिन्यू हो सके। हालांकि माइकल एक्सोर्सिज्म के सारे प्रोटोकॉल्स फॉलो करता है और ल्यूकस के सामने मौजूद उस शैतान को बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन ये चीजें देखकर उसके अंदर मौजूद शैतान हंसते जा रहा था, क्योंकि माइकल को अभी तक ना तो खुद पर भरोसा हुआ होता है और ना ही उन सारी डार्क मैजिक वाली एंटिटी पर जो लोगों को नुकसान पहुंचाती थी। इसीलिए जो लैटिन वर्ड्स माइकल दोहरा रहा था वो शैतान पर कुछ भी काम नहीं आते। माइकल ने तो एंजेलिका से कहा कि मैं ये नहीं कर सकता, लेकिन एंजेलिका उससे मोटिवेट करती है कि तुम ऐसा कर सकते हो, सिर्फ अपने आप पर भरोसा रखो। तब जाकर माइकल को अपनी मदर की वो ग्रीटिंग कार्ड याद आती है जो कि जीसस क्राइस्ट की थी और उसके अंदर लिखा था कि तुम गॉड के बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तुम्हारे अंदर वो शक्तियां हैं, सिर्फ तुम्हें अपने आप पर भरोसा करना होगा। माइकल बहुत ज्यादा सोचने के बाद फिर चला जाता है उन वर्ड्स को चैंट करने के लिए, और इस बार सच में वो एक्सोर्सिज्म चालू हो चुका था, क्योंकि माइकल एक तरीके से भरोसा करने लगा। ल्यूकस के अंदर मौजूद वो शैतान अब बाहर निकलकर सबसे पहले एंजेलिका को मारता है और फिर माइकल को भी चोट पहुंचाने के लिए आगे बढ़ता है। हालांकि उस समय वो माइकल को कमजोर करने की कोशिश कर ही रहा था, पर माइकल और फादर जेवियर ने लगातार चैंटिंग करके एक्सोर्सिज्म कंप्लीट किया और ल्यूकस की बॉडी से उस शैतान को बाहर निकाल दिया। ल्यूकस की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि वो अपनी आखिरी सांसें लेने लगा। माइकल को भी यहाँ पर एहसास हो गया था कि डीमन सच में होते हैं और वो उनके ऊपर भरोसा ना करके सबसे बड़ी गलती कर रहा था। ल्यूकस की वही मृत्यु हो गई, जिसके बाद माइकल इन सारी चीजों की अच्छी तरीके से पढ़ाई करने का बात करता है और फादर ल्यूकस की तरह बनने का विजन रखता है। हमारी कहानी इसी तरीके से यहीं खत्म हो जाती है।